A very good morning once again to all. So, last time we did the first part of the Lost Spring, the first story, which was about the rag pickers. Sahib Alam was one of them. Okay, so let's recapitulate. We ended up the story where he started working over a tea stall, but he was not happy because he was not had that freedom which he was having earlier. Okay, so that was the ending of that story. Now moving to the next story. Okay, now this is kind of I want to drive a car. ये फर्स्ट डायलॉग है पिछली स्टोरी में एक डायलॉग था समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of his streets. Look, one more thing is there. Last time I told you, we did the first part of the story, and last time I told you to write the important phrases. जैसे मैं lines बताती हूँ, ठीक है. एक line यहाँ पे आई है his dream looms like a mirage amidst the dust of his streets. ओके तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है. यू शुड राइट दैट लाइन इन योर नोटबुक एंड एक्सप्लेन इट. ओके, इसको अंडरस्टैंड करो इस लाइन को. बट आई रिसीव सर्टेन होमवर्क ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स लाइक दे डिड द क्वेश्चन आंसर्स. बेटा हमने जब चैप्टर ही कंप्लीट नहीं किया तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फ्रेजेस यू कैन आस्क मी. प्लीज़ आस्क. वन वे ट्रैफिक इज़ नॉट गोइंग टू रन फॉर लॉन्ग. मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊँ. इवन आई डोंट नो कि वेदर यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ और नॉट. एटलीस्ट गिव मी रिस्पॉन्स. मुझे आप लोग मैसेज छोड़ दिया करो वेदर इट वॉज अंडरस्टूड टू यू और नॉट. ओके, इतना सा मुझे क्लियर कर दिया करो. सो वी वर ओवर दैट लाइन. His dream looms like a mirage amidst the dust of a street that fill his town Firozabad, famous its bangles. यहाँ पे ये जो लाइन है इसका क्या मीनिंग है? His dream looms like a mirage. Mirage होता है illusion. Like certain times when you are in a car and you are sitting in the car and you see that it seems like some shiny water kind of substance over the road. लेकिन water जैसा दिखता है पर वो water नहीं होता. Mirages most of the time happen in the desert area. ठीक है ना. हेल्यूसिनेशंस, इल्यूजन्स. ओके, सो ये है उसका ड्रीम. इज़ लाइक ही इज़ नॉट एबल टू अचीव हिज ड्रीम, दैट्स वाई इट्स लाइक अ मिराज. ठीक है. और यहाँ पे जो डिवाइस है वो आप मुझे बताएंगे. लाइन है हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज. इसमें आपने मुझे पोइटिक डिवाइस बताना है. आई डिडंट रिसीव अ सिंगल रिस्पॉन्स. लास्ट टाइम भी मैंने आपसे एक पोइटिक डिवाइस पूछा था बट मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं. इट्स वेरी बैड कि आपको आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ओके, जितना हो सकता है मैं आपको NCERT की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके बता रही हूँ जैसे कि क्लास में होता है. ओके, जस्ट दैट वी आर नॉट रियली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. ओके, सो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज engaged in making bangles. It is a center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. सो फिरोज़ाबाद में इसलिए इज़ फेमस फॉर ग्लास वर्क. वहाँ पे सभी तरीके की चूड़ियाँ बनती हैं, फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लासेस, सारा काम ग्लास का वहीं पे होता है. एंड इट इज़ फेमस फॉर दैट. एंड एक जनरेशन है लोगों की जो एक तरीके से पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसकी जनरेशन्स जो हैं वो इसी काम में लगी हुई हैं. ना मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम. जो हमारी फर्स्ट स्टोरी थी इट वाज अबाउट साहिब आलम एंड ही वाज अ रैग पिकर. अब ये जो हमारी सेकंड स्टोरी है इसमें ये फिरोज़ाबाद में रहता है, वो दिल्ली में रहता था. इसका नाम मुकेश है एंड ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स. ओके, मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर. मुकेश की फैमिली जो है वो इसी काम में लगी हुई है और उनको नहीं पता चाइल्ड लेबर क्या होता है. यहाँ पे इस चैप्टर में चाइल्ड लेबर के इशू को भी बताया गया है. दे डोंट नो दैट कि एक पर्टिकुलर एज से 17 की एज से नीचे के बच्चों से काम करवाना किसी फर्नेसेस के पास या हाई टेम्परेचर में इट इज़ नॉट लीगल. इन डिंजी सेल्स यानी कि बहुत ही डार्क छोटे छोटे कमरे होते हैं वेयर देर इज़ नो वेंटिलेशन, देर इज़ नो एयर. Cells without air and light that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slag their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो कहते हैं अगर लॉ इन्फोर्स होता
इट्स वेरी ईजी टू मेक लॉ बट इट्स वेरी टफ टू इन्फोर्स इट। तो सेम यही यहाँ पर है, कहते हैं कि अगर ऐसा हो पाता, अगर ये लॉज इन्फोर्स हो पाते तो क्या होता कि मुकेश जैसे बच्चे जो हैं और उसके जैसे 20,000 अदर बच्चे जो हैं वो यहाँ से फ्री हो पाते। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करी क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वीडियो बड़ी हो गई थी 15 मिनट्स की, वो सेंड नहीं हुई थी, फिर मुझे ब्रेक करके भेजना पड़ा था। सो आई एम एंडिंग इट हियर एंड कंटिन्यूइंग नेक्स्ट। Okay, so let's move forward. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage. वहाँ पे हमारा नरेटर साहिब आलम की स्टोरी में दिल्ली के आउटस्कर्ट एरिया सीमापुरी में गया था। अब हमारा यहाँ पे जो नरेटर है वो मुकेश के साथ दोबारा से उसके घर में जा रहा है, जहाँ से उसका रास्ता कैसी जगहों से होकर के निकलता है। इट्स ब्लड। I hope whenever you open these lectures you have your books with you. It's very important. Please have your NCERT books while doing these chapters. So for reaching that house they need to walk through the stinking lanes which are choked with garbage and past homes that driven hovels with crumbling walls. Okay, wobbly doors यानी कि टूटे फूटे घर हैं, टूटे फूटे दरवाजे हैं जिनमें कोई विंडो नहीं है और भरे हुए हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग। यहाँ वहाँ पे एक और चीज़ थी कि ह्यूमन एंड एनिमल्स आर को एग्जिस्टिंग, जैसे कि किसी के पास गाय भैंस हैं या डॉग्स हैं, मतलब वो सेम ही एरिया में वहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी हैं, वहाँ पे जानवर भी हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो स्ट्रे हो, लाइक डॉग्स। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन। वो एक घर पे पहुँचता है जो कि उसका घर है, ठीक है, वहाँ पे वो नरेटर को लेके जा रहा है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu. The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their फादर। सो उसकी फैमिली का इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पे। वो एक हाफ बिल्ट यानी कि आधा कच्चा पक्का हाउस है, ठीक है, वो उसमें जाते हैं। वहाँ पे सूखी घास पड़ी हुई है, स्टोव जल रहा है जिस पर कि एक बड़े से बर्तन में पालक के पत्ते जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं और साथ में और भी कुछ वेजिटेबल्स कटी हुई रखी हैं। और ये जो गर्ल है हु इज़ अ डॉटर इन लॉ इज़ द वाइफ ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ मुकेश। वो बहुत ज़्यादा, शी इज़ नॉट वेरी मच ओल्डर देन मुकेश, ओके, काफ़ी यंग है वो, एंड शी इज़ द इन चार्ज ऑफ द फैमिली, मीन्स शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ द 3 men in this family. So there is a picture is also given. It's very nice to see the pictures. It makes the text कीप मोर मेमोराइजिंग इन योर माइंड। जब हम किसी चीज़ के साथ रिलेट करते हैं, पिक्चर्स होती है। ये जो पिक्चर है यहाँ पे ना देखो, ये बैंगल्स रखी हुई हैं कांच की, एंड शोज़ की कि किस तरीके से पूरी फैमिली जो है इसी काम में लगी हुई है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. अब यहाँ पे ये भी दिखाया है कि कितना ज़्यादा वो लोग अपने कस्टम्स को लेकर के, अपने मतलब कल्चर को लेकर के अवेयर हैं। जैसे ही मुकेश का फादर अंदर एंटर करता है तो उसकी जो बहू है यानी कि उसकी जो भाभी है वो अपने घूंघट को अपने फेस के और पास ले आती है, उसे और लंबा करती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील मीन्स हाइड करे देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन impoverished बैंगल मेकर. Despite long years of hard work, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो कहते हैं, Despite of his hard work, मुकेश का father throughout his life, he is working very hard, first as a tailor, then as a bangle maker. वो पूरी लाइफ में एक अपने घर को रेनोवेट नहीं करा पाया, उसको ठीक से नहीं बनवा पाया, ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया। जो कुछ वो कर पाया था वो ये था कि जो काम उसे आता था उसने वो काम अपने बच्चों को सिखाया था। सो दैट वाज हिज ओनली अचीवमेंट। अब यहाँ पे एक डायलॉग बोला जा रहा है, इट इज़ हिज कर्मा
कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर भी है, वो कहती है ये तो इसके कर्म है, ये इसकी डेस्टिनी है, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है. हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स कैन अ गुड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज. तो वो कहती है कि ये ना हमारे कर्म हैं और भगवान के लिखे कर्मों को कोई नहीं बदल सकता. गॉड गिवन लीनिएज यानी कि भगवान की दी हुई हमारी ये ज़िंदगी है और जैसे वो चाहता है हमें वैसे ही जीनी पड़ेगी. अगर भगवान ने कोई जैसे श्राप दिया है या कोई प्रोफेशन दिया है वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. द सेम थिंग शी वॉज रिमार्किंग ओवर हेयर. बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स. अब एक तरीके से ना एक ये कास्टिज्म पे आ गया, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बैंगल मेकिंग में लगा हुआ है कि एक तरीके से एक अलग जाति बन गई है, ठीक है ना. बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद. स्पायरल्स ऑफ बैंगल, सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow. Line mounts in unkept yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. So I remember I have been to Firozabad and I saw I just want to tell you that in our area, like in Agra, sorry for the disturbance, the tab screen was off. So I was telling you that I have been to Firozabad and area similar like this, like Agra. The cost of these glass bangles is very less as compared to Karnal, and I have seen many people who are just कैरिंग दैट कैरेजेस, चार पहिए टायर लगे हुए गाड़ियों पर बहुत सारी कलरफुल कांच रखे हुए घूमते हैं. ओके, एंड इफ़ यू कैन वॉच दैम, अगर आप उन लोगों को देखोगे यू कैन रियलाइज द पिटी ऑफ देयर कंडीशन. आपको उनको देखते ही पता चल जाता है दैट दे आर लिविंग इन अटर पॉवर्टी. सो दिस इज़ लाइक देयर फेट, जैसे कि उसकी ग्रैंड माँ कह रही है दैट हु इज़ एबल टू break the fate given by the god or the lineage which is given by the god. Okay, let's move forward. And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glasses into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. This is why they often end up losing their eyesight before they become adults. So एक और बात बता दूँ, बहुत ईजी नहीं होता बैंगल मेकिंग का काम. उनको बहुत छोटे छोटे कमरे दिए जाते हैं जहाँ पे फर्नेसेस कंटिन्यूस चलते रहते हैं और उससे ग्लास फ्यूम्स जो निकलते हैं उससे उन्हें लंग्स की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं. ज़्यादा टेम्परेचर में रहने की वजह से उनको स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उनकी आइज़ को आग को देखते देखते उनकी आई साइट एट लास्ट, उनकी जो एज आती है वो उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है उनकी. दे एंड अप लूजिंग देयर आई साइट. ओके, so their condition is quite worse, है ना, in which conditions they are working. So here the picture is given. I just want you to show this. Okay, the man is here and he is just, maybe my hand is moving, that's why the picture is blurred. Okay, let's move. The pictures are also there. I just want you to show so that you can have a better understanding of the chapter or better, है ना, इट माइट हेल्प यू. अब स्टोरी हमारी आगे बढ़ती है. सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्जरिंग pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. It symbolize an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. सो यहाँ पे एक ये पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है कि एक छोटी सी लड़की है एंड शी वॉज मेकिंग बैंगल्स एंड द राइटर इज जस्ट वंडरिंग वेदर इवन शी नो अबाउट द ऑस्पिशियसनेस ऑफ द सेंट्रिसिटी ऑफ द बैंगल्स, की ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बैंगल्स इंडियन मैरिजेस में. So it will dawn on her suddenly one day when her dead head is draped with the red veil, her hands dyed with red henna and red bangles rolled up onto her wrist. She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. So कहता है कि she will came to know this truth about the auspiciousness of the bangles when she will become married. Okay, just like that old lady who is sitting beside her, है ना. In her eyes there is no light but still she is wearing the bangles.
शी थॉट दैट सविता वुड रियलाइज दिस व्हेन शी वुड बिकम अ ब्राइड। ओके, अब यहाँ पे ये जो डायलॉग है, ये जो नेक्स्ट लाइन्स हैं, दीज आर स्पोकन बाय दैट ओल्ड लेडी। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। सो दैट वॉज द पैथेटिक सीन कि उनको उनके पूरे लाइफ टाइम में भी एक वक्त जो है वो पेट भर के खाना नहीं खा पाते हैं। सो दैट इज़ द पिटी कि दे वर्क ऑल डे लॉन्ग बट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर स्टमक for even a single time in their whole life. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. So उसके हस्बैंड ने भी कुछ अचीव नहीं किया, बस ये टूटा फूटा जो घर है वो बना पाया, वही है उसके पास। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग एक घर तक नहीं बना पाते हैं इस प्रोफेशन में रहते हुए। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन एको sorry The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. So it's been generation of generations that these people are engaged in the same work, in atrocious मतलब एटमॉस्फियर है जो उनकी सराउंडिंग्स हैं, तो दे आर नॉट इवन एबल टू ड्रीम समथिंग बिग। उनके दिमाग में कुछ और आता भी नहीं है, क्योंकि जब इट्स वेरी सिंपल कि जब आपने बाहर की लाइफ देखी ना हो, आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या है, और आप एक फर्नेस के पास बैठकर भूखे पेट अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, हाउ कैन यू ड्रीम फॉर द बिग थिंग्स? तो दैट इज़ द सेम कंडीशन। सो वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। यहाँ पे हमारा नरेटर है, ये नरेटर का क्वेश्चन है, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to the jail doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. So वो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं तो एक बहुत ही बड़ा मिडल मैन का सर्कल है, पुलिस है, दे विल हॉल्ड देम, उन्हें मारेंगे पीटेंगे और भगा देंगे बाय सेइंग दैट दे आर डूइंग समथिंग इलीगल। मीन्स जो मिडल मैन है, दे आर एक्चुअली demolishing or just hauling kind of handicraft businesses, because it's very hard to make these bangles and to sell them. It's very hard thing. But जो मिडल मैन है, जो उनका जो कहते हैं ना बीच में कमीशन खाने वाला जो काम होता है, इस वजह से इनकी लाइफ जो है वो इतनी बेकार हो गई है। They talk endlessly in a spiral that moves poverty to apathy to greed and to injustice. यानी कि वो एक तरीके के सर्कल में फंस गए हैं, ठीक है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। अब ये लाइन आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको नोटबुक में नोट डाउन करना है। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। एंड आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो हियर एंड कंटिन्यू इन नेक्स्ट वन। या So see, they talk endlessly in a spiral that moves poverty to apathy to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct worlds. अब इनकी बातें सुन के उसे दो तरीके के वर्ल्ड दिखाई देते हैं, दुनिया दिखाई देती है हमारे नरेटर को। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the shockers, the middlemen and the policemen. ठीक है, एक दुनिया तो वो है जिसमें ये बेचारे जो फंसे हुए हैं अपनी जनरेशन से इस काम में, वो दुनिया है, और दूसरे वो हैं साहूकार्स और मिडलमैन और जो पुलिसमैन है, कीपर्स ऑफ लॉ, the bureaucrats and the politicians together. They have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware. He accepts it as naturally as his father to do anything else would mean to dare. यानी कि उनको ऐसे विशियस सर्कल में फंसा दिया गया है कि बच्चे दे डोंट इवन ड्रीम एनीथिंग एल्स, वो कुछ सोच भी नहीं पाते, और जैसे जैसे वो बड़े होते उन्हें लगता है यही हमारी ज़िंदगी है, उन्हें कुछ समझ नहीं पाता और वो भी सेम ज़िंदगी को जीने लगते हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और वहाँ पे डेयरिंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। आप डेयर नहीं कर सकती, यू डोंट डेयर टू डू एनीथिंग, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो मिडल मैन है, साहूकार्स हैं, दे डोंट
let them to do these things. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. लेकिन जब वो देखता है कि एक हल्की सी लाइट जो है मुकेश में है, he dreamed different from his companion. वो थोड़ा सा अलग सोचता है. I am cheered. I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk. He insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground in a small murmur. There is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling around down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. सो वो मुकेश के ड्रीम की सच्चाई को रियलाइज़ करने के लिए उससे पूछता है, यू वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? ही सेड नो, आई विल लर्न. और नरेटर उससे कहता है काफ़ी दूर है गैरेज यहाँ से, तो कहता है आई विल वॉक अप टू देयर. फिर नरेटर उससे मजाक करता है कि डू यू वांट टू फ्लाई अ प्लेन और यू वांट टू बी अ पायलट? ही सेड नो. तो उसका रियलाइजेशन जो है वो रियलिटी को बिल्कुल चेक करता है और सूट करता है. मीन्स ही इज़ वेरी फर्म एंड ही इज़ ड्रीमिंग डिफरेंटली फ्रॉम हिज कंपेनियंस. सो हियर इज़ अ सिम्बॉलिक पिक्चर ऑफ मुकेश एंड दिस इज़ द ड्रीम ही वॉज वॉचिंग. I hope you understand the whole chapter because we did line to line reading of the chapter. I want you to understand each and every word. Learn some words. Learn those lines which I told you and please note down them in your notebook and give me a response also that whether you understanding these. Okay. And in case you want a Google Meet, whether I am not comfortable with Google Meet, I am comfortable with Zoom. अगर मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी मैं तो मैं Zoom पर ही लूँगी. Just let me know when you want that class. Okay. So I hope you will get the fruitful from this lecture. Thank you.